आप हथवा से कर ले रहे बेटे। ए बाबू कृष्णा, श्री कृष्ण। श्रीमन्नारायण नारायण हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे, श्रीमन्नारायण 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 हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे, श्रीमन्नारायण 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 हरे हरे, श्रीमन्नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण। ठीक है, श्रीमन्नारायण 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 श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण। हे प्रभु, जो भी गलती उसे क्षमा कर, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है प्रभु, कैसे पूजा पाठ किया जाता है ये करुणा। श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण। हे प्रभु, आज एकादशी है, मलमास अधिक मास कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी व्रत। हे श्री कृष्ण भगवान, आज एकादशी का दिन है। आज मैंने व्रत रखा है, आपकी कथा करने जा रही हूँ। जो भी इसमें गलती है प्रभु उसे क्षमा करना। इतनी कथा सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, मलमास अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसका क्या विधान है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, पुरुषोत्तम मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। यह मुक्ति और भुक्ति
दोनों को प्रदान करती है। इसके करने का विधान वही है जो पद्मिनी के करने का है। प्राचीन काल में कंपल्य नाम का नगर अत्यंत ही समृद्धिशाली और सुंदर था। उस नगर में एक धर्मात्मा ब्राह्मण अपनी स्त्री सहित निवास करता था। वह ब्राह्मण अत्यंत ही दीन और दरिद्र था। उसकी स्त्री परम धर्मात्मा पतिव्रता थी। उसे जो कुछ भी मिले उससे वह अतिथियों का सत्कार कर बचा हुआ अपने पति को खिला अपना अनवरत उपवास कर निराहार रह जाती थी। इस प्रकार करते करते उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और वह अत्यंत दुर्बल हो गई। यह देख ब्राह्मण बड़ा दुखी होकर अपने को ही कोसने लगा कि जब मैं स्त्री का भरण पोषण नहीं कर सकता तो मुझे विवाह ही नहीं करना था। अपने मन में बहुत कुछ सोच विचार कर उसने अपनी स्त्री से कहा, प्रिय, मेरी वजह से तुम महान कष्ट भोग रही हो। यदि मुझे दरिद्र के साथ तुम्हारा विवाह न हुआ होता तो कदाचित तुम्हारी यह दशा न होती। अब तुम मुझे बताओ कि इस दरिद्रता को दूर करने के लिए क्या करूं। यदि तुम कहो तो मैं अब यहाँ से कहीं अन्य जाकर धनोपार्जन करने का प्रयास करूं। अपने पति के ऐसे वचन सुन सुंदरी स्त्री ने कहा, प्राणनाथ, यह आप क्या कह रहे हैं? दासी से क्या अपराध हुआ जो आप दासी को त्यागने का विचार कर रहे हैं? आप कहीं न जाइए, अपने घर में रहिए। ब्राह्मणी के ऐसे वचन सुन ब्राह्मण चुप रह गया। संयोगवश एक दिन उसके घर महर्षि कौंडिल्य आ गए। दोनों प्राणियों ने उनका यथाशक्ति आदर सत्कार किया, उनको भोजन इत्यादि करा। ब्राह्मणी ने महर्षि को हाथ जोड़ और प्रणाम कर नम्रता पूर्वक कहा, मेरे स्वामी दरिद्रता से घबरा गए हैं, वह परदेश जाना चाहते हैं। सो हे प्रभु, कोई ऐसा व्रत मुझे बतलाइए कि जिसको करने से मेरे स्वामी इस दरिद्रता से छूटे। ब्राह्मणी के ऐसे वचन सुन कौंडिल्य ने कहा, माँ भागे, तुम पुरुषोत्तम मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत करो, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। इसी एकादशी के पुण्य फल प्राप्त से धनपति बन गए हैं। इसी एकादशी के पुण्य फल प्राप्त से महाराज हरिश्चंद्र का गया हुआ राज पुनः प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ पंचरात्रि व्रत का महत्व और भी अद्भुत एवं महान है। 10वीं से लेकर अमावस्या तक नित्य प्रति स्नान कर भगवान का पूजन कर निराहार रहकर व्रत करें और रात्रि में जागरण करें। यह नियम 5 रात्रि तक बराबर चलावें तो अवश्य मनवांछित फल पाएं और अंत काल में विष्णु लोक जावें। और यदि 5 रात्रि तक केवल एक बार संध्या समय भोजन करे तो महान फल हो। विद्वान ब्राह्मण को तिल पात्र दान करने से पात्र में जितने तिल होते हैं उतने वर्ष पर्यंत स्वर्ग सुख भोग करने का फल प्राप्त होता है। अस्तु, तुम भी अपने पति के साथ मिलकर इस व्रत का अनुष्ठान करो, तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण होगी। महर्षि के कथा अनुसार दोनों ने पंचरात्रि व्रत यथारीत धारण किया। पंचरात्रि होकर जिस समय प्रभात हुई और वे लोग व्रत का पालन कर चुके, उसी वक्त उनके पास एक राजकुमार उपस्थित हुआ और उन्हें राज सम्मान के साथ ही सुंदर सामग्री से भरे उत्तम एवं भवन अतुल धन राशि तथा जागीरा प्रदान की। पंचरात्रि व्रत के प्रताप से वह ब्राह्मण और ब्राह्मणी इस लोक में महान सुख और संपत्ति का भोग कर अंत काल में विष्णु लोक को गए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, जिसने परमा का व्रत कर लिया उसको पुष्कर, गंगा एवं अन्य तीर्थों का क्या आवश्यकता? गया जी में श्रद्धा करने की क्या जरूरत? यह सब महान फल तो परमा के करने से ही प्राप्त हो जाएंगे। जिस प्रकार दिक्पदों में ब्राह्मण, चतुर्पदों में गाय और देवता तथा इंद्र श्रेष्ठ हैं, इसी प्रकार महीनों में मलमास श्रेष्ठ कहा गया है। उनके अंतर्गत 5 रात्रि और भी महान पुण्यों को देने वाली है। उसमें भी अधिक पुण्यप्रद और अच्छे फल देने वाली पद्मिनी और परमा नाम की एकादशी है, क्योंकि 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद मनुष्य योनि में जन्म बड़े भाग्य से मिलता है। इसलिए बलपूर्वक सबको पुण्य संचित करना चाहिए। हे राजन, आपने जो प्रश्न मुझसे किया था उनका उत्तर मैंने तुझको सुना दिया। अब तुम भी श्रद्धा भक्ति समेत परमा एकादशी का व्रत करना चाहिए। ओम नारायण नमः, ओम माधवी नमः। उच्चारण करते हैं वाचन कृष्ण। ओम पवित्राय पवित्रो वा सर्वस्था गतिरूपा स्मरते ब्रह्मंत्रे सुचते। जय श्री